आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। एक आदमी दुबई में है, इसकी शादी को 15-16 साल हो गए हैं, इसके 3 बच्चे भी हैं, 3-4 बच्चे भी हैं। अब एक औरत ने जो इनके रिश्तेदार है ये बताया कि इस आदमी ने और इसकी बीवी ने एक औरत का दूध पिया है। तो अब क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा। उस खातून की बात का कोई एतबार नहीं है। शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, अब आके बता रही है, तो ये इस बात का कोई शरीयत में एतबार नहीं है। अगर पहले से मशहूर हो कि इन दोनों ने बचपन में एक औरत का दूध पिया है तो दोनों में अलहदगी कराई जाएगी। और अगर बाद में आके किसी ने बताया तो शरई गवाही का होना ज़रूरी है। बाकायदा प्रॉपर 2 मर्द गवाही दें जिन्होंने अपनी जो यानी सिकाओं, या औरतें गवाही दें, फिर एक औरत नहीं है तो एक मर्द और 2 औरतें गवाही दें, यानी गवाही का निसाब मुकम्मल होना चाहिए। तो ऐसे एक औरत के कहने से अब नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये इत्मीनान के साथ मियाँ बीवी के तौर पे ज़िंदगी गुजारें और उस खातून से कहें कि अब आप जो है ना फूट डालने की कोशिश ना करो मियाँ बीवी के रिश्ते में। बिलफर्ज अगर आपको इल्म है कि पिया भी है तो आपसे इस बारे में अब सवाल नहीं होगा। शरीयत ने हमें एक औरत की गवाही पे फैसला करने के हकाम दिए नहीं है, तो हम शरीयत के मुकल्लफ हैं। अगर आपको यकीन भी है ना कि पिया है तो बस अल्लाह की नज़र में ये मियाँ बीवी ही हैं, बहन भाई नहीं है। कारी साहब का बच्चों को मारना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है, इस ज़माने में बिल्कुल नाजायज़ है। हाथ लगाना भी जायज़ नहीं है। इसमें मैं तफसीली क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो मैंने किसी के ज़िम्मे लगा दिया कि वो चला भी दें। इस ज़माने में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जाफ़र इकबाल हंगू से पैसे जमा करके क्रिकेट टूर्नामेंट करना कैसा है? जायज़ है, लेकिन जुआ जायज़ नहीं है। होता ये कि पैसे जमा करके खेलते हैं तो जो टीम जीत जाती है सारे उसको दे देते हैं, तो ये जुआ है। क्या किसी की मदद के लिए काला जादू किया जा सकता है? काला जादू हराम है। हाफिज अरमान इंडिया से, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था और ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई और छोटी सी बात पर इसने ये बात इसके घर पर बता दी, तो मुफ्ती साहब इसके बारे में कुछ बता दें कि ये कैसा शख्स है? पागल आदमी है, आपके राज उसने फाश कर दिया, गलत किया उसने, आइंदा उस पर एतमाद न करें। बस ये ऐसा शख्स है। और आपको भी क्या करना है मोहब्बतों को बता बता के? जब आपका उससे लड़की से लेना देना कुछ नहीं है तो मोहब्बत हो गई नहीं होगी, क्या इससे लेना देना क्या है? अब बेतकल्लुफ़ दोस्तों में आदमी इस तरह की बातें कर लेता है, लेकिन उसने गलत किया, आपका राज फाश कर दिया। मैंने उससे में एक लड़के को मारने की कसम खाई थी, तो क्या आप तौबा कर सकते हैं या मारूं इसे? आप नहीं मारो भाई, नाजायज़ चीज़ पे कसम खाई है तो कसम तोड़ना लाजिम है। बाकी आपने अगर टाइम मुतय्यन किया था कि इतने दिन के अंदर अंदर मारूंगा उसको, तो फिर जब उतने दिन गुजर जाएं और नहीं मारें तो कसम का कफ़ारा अदा करें और मारें नहीं। और अगर ऐसे ही कहा था मैं इसको नहीं मारूंगा, कोई टाइम मुतय्यन नहीं किया था, तो फिर कसम टूटेगी आपकी मौत के वक्त या उसकी मौत के वक्त, क्योंकि उस वक्त फिर कसम का यानी इम्कान ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो फिर आपने वसीयत करनी है कि मैंने चूँकि कसम खाई थी इसको मारूंगा और अब शरीयत ने मारने को नाजायज़ करार दिया है, तो मेरे मरने के बाद मेरे माल में से कसम का कफ़ारा अदा किया जाए, क्योंकि मरने के बाद कसम टूटेगी। मुलाजमत की जगह पर वज़ू करते हुए क्या राइट फुट यानी दायां पाँव पहले धोकर फिर पेपर टॉवल से खुश्क करके मोज़े पहन लिए जाएं और फिर जूता पहन लिया जाए और इसके बाद यही काम लेफ़्ट फुट के साथ किया जाए? कि ऐसा करना जायज़ है? जायज़ है भाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना था या आमिना? आमिना था, मीम के नीचे ज़ेर, सैयदा आमिना। कब्रिस्तान में बोरिंग करवाकर पानी निकालना कैसा है? जायज़ है। मेरे शौहर ने मुझे ज़बरदस्ती मेरी नंद के घर इनका काम करने के लिए रखा हुआ है, इनके यहाँ डिलीवरी है और मैं नहीं रहना चाहती, मुझे बताइए मैं क्या करूं? कर लें, नंद के काम आ जाएं, वो भी रिश्तेदार है, कल वो भी आपके काम आ जाएगी। रिलेशन बनाने के लिए एक दूसरे की खिदमतें करनी पड़ती हैं और ऐसे मौके पे तो ख़वातीन ही काम आती हैं ना। जब डिलीवरी होती है तो सारी ख़ानदान की ख़वातीन ही उस औरत को संभालती हैं जिसके बच्चा पैदा होने वाला है उसके। ये तो अखलाकियात का तकाज़ा है। तो अगर आपके शौहर ने कहा है तो आप कर लें, बिला वजह की खामखा की मुखालफत ना करें। हाँ, कोई ऐसा काम लगा दिया जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला काम है, तो अलग बात है, फिर शौहर के लिए जायज़ नहीं है कि बीवी पे उसकी हैसियत से ज़्यादा जिम्मेदारी डाले। लेकिन नॉर्मली ख़ानदानी लोगों में सब ऐसे मौके पे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो करनी चाहिए। आधे पागल के बारे में क्या हुक्म है शरीयत में? क्या वो जन्नत में जाएगा? जब कोई पागल जितना पागल होता है तो उसी हिसाब से हकाम का मुकल्लफ होता है। आधा पागल क्या होता है मुझे नहीं पता। खैर,
جب وہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر شریعت کے حکام کا وہ مکلف ہوتا ہے، اور جس وقت دماغ کام نہیں کر رہا تو وہ مرفوع القلم ہے، اس وقت کے بارے میں اس سے حساب نہیں ہوگا۔ تو اگر جب دماغ کام کر رہا تھا اس وقت اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ زکوٰۃ کے طور پر صرف نقد رقم ہی دی جا سکتی ہے یا سامان چیزیں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ چیزوں کی قیمت خرید کا اعتبار ہوگا یا قیمت فروخت کا؟ چیزیں بھی دے سکتے ہیں اور قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ جو چیز دے رہے ہیں دیکھا جائے گا یہ چیز اگر ابھی مارکیٹ میں بیچوں تو کتنے کی بکے گی۔ میاں بیوی آپس میں اگر طلاق کی باتیں کریں، بیوی کو طلاق کے بارے میں سمجھانے کے لیے، تو کیا ایسے طلاق ہو جاتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ نہیں جی، ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے 3 سال بعد دوبارہ اسی آدمی سے نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر 3 طلاقیں دی تھیں تو پھر نہیں رہ سکتے، اگر 3 سے کم دی تھیں تو رہ سکتے ہیں۔ اچھا، وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دینا حرج ہے، گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز، اس کی شریعت میں تاکید ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے دعائے قنوت سیکھیں۔ ہاں، جب تک نہیں سیکھ پاتے یا مشکل ہو رہا ہے، بعض لوگوں کی بڑی عمر ہو جاتی ہے، پھر ان کی زبان پہ الفاظ ہی نہیں چڑھتے، تو پھر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ درود شریف بھی ایک دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا۔ کوئی بات نہیں، آنے دیں خلل، آپ نکل جائیں، کھڑے رہنا وہاں جائز نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔